ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। सिर से पांवों तक ये आप हैं, यह आपकी वस्तु है। यह मैं हूँ, यह मेरी वस्तु है। अन्य कुछ मैं नहीं हूँ, अन्य कुछ मेरी वस्तु नहीं है। सकल पर पदार्थों में अहंकार और ममकार छोड़िए। आपकी मूर्त भी बस आपकी है, अन्य कोई वस्तु आपकी नहीं है। अपनी वस्तु के ही सन्मुख रहना है, पर वस्तुओं के सन्मुख रहना कुशील है। वही सकल दुखों का कारण है। अपने सन्मुख रहना ही शील है, वही सकल सुख का कारण है। मोक्ष मार्ग में लौकिक न्याय नहीं चलता है। लोक में किन्हीं पर पदार्थों को हम अपना मान लेते हैं और लोक को उसमें कोई ऐतराज नहीं होता, पर पारलौकिक न्याय में अपनी मूर्त ही आप है और वही आपकी है। अन्य पदार्थों में अहमपना ममपना छोड़ना है, तभी आप अपने सन्मुख रह सकते हैं, ध्यानाभ्यास कर सकते हैं। एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती, यह नियम है। एक वस्तु का दूसरी वस्तु में कर्तृत्व नहीं होता, भोक्तृत्व भी नहीं होता, स्वामित्व भी नहीं होता, कुछ भी संबंध नहीं होता। जिनके साथ कुछ संबंध नहीं है, उनके सन्मुख होकर फिर उनके साथ हम नाना संबंधों की स्थापना कर लेते हैं और फिर राग द्वेष की परंपरा प्रारंभ हो जाती है। कर्मों का बंधन होता है और उनके उदय में हमारा संसार में परिभ्रमण होता है। सकल व्यवहार अपने साथ कीजिए, अपनी मूर्त के साथ में, और व्यवहार वेदन रूप है। अपने सुख की दशा को भोगने रूप है। उसके लिए किसी इंद्रियों की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इंद्रियों के माध्यम से उसका अनुभव नहीं होता है, अपना अनुभव प्रत्यक्ष होता है। इंद्रिय ज्ञान परोक्ष है, उसका विषय पर पदार्थ है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान ही वास्तव में संसार परिभ्रमण का कारण है। इंद्रिय ज्ञान से पदार्थों को जानकर हम उनमें अहमपना करते हैं, ममकार करते हैं, उनको इष्ट अनिष्ट मानते हैं।
इस प्रकार हम पर के साथ बंधते हैं और उससे कर्मों का आगमन और बंध होता है। यदि हम अपनी मूर्त में अहम पना और मम पना कर लेते हैं तो फिर सहज ही दृष्टि अपने सन्मुख रहती है, हम स्वोन्मुख रहते हैं। सिर से पैरों तक इतना ही मैं हूँ, इतनी ही मेरी वस्तु है जिसको हमने संभालना है। उसके सन्मुख रहने से ही इसकी अच्छी तरह संभाल होती है। मूर्त कर्मों का बंधन नहीं होता और जो पहले ही बंध गए हैं उनसे हम मुक्त होते हैं। अपने सन्मुख रहिए, जो भी शारीरिक सुख दुख अनुभव में आता है उसके अनुभव से ही संतुष्ट रहिए, तृप्त रहिए, क्योंकि वह अनुभव मोक्ष का मार्ग है, हमको परमात्मा बनाता है। जो पर पदार्थ हैं उनको जानना देखना योग्य नहीं, उनकी गोपनीयता को भंग नहीं करना है। अपनी मूर्त ही हमें अनंत काल तक शरण दे सकती है। इसके सन्मुख रहकर हम अनंत काल तक सुखी रह सकते हैं। अपनी मूर्त की उपेक्षा नहीं करना है, वह अपने को खोने के समान है, अपने सुख को नष्ट करने के समान है। अपने से विमुख रहना ही अपने सुख को नष्ट करना है। वही वास्तव में आत्मघात है, हिंसा है, महापाप है। आप कैसे हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है, विभिन्न अंगों में अपने स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लीजिए। ये अनुभव ही हमको स्वस्थ करता है, सुखी करता है। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। अपना मध्य भाग, नाभि का स्थान, इसके समानांतर बाएं से दाएं इतने स्थान को लक्ष्य में लीजिए। अपने पेट की चौड़ाई, इसी प्रकार पेट की ऊंचाई और गहराई को लक्ष्य में लेने का प्रयत्न करिए।
पेट के फूलने और सिकुड़ने को महसूस कीजिए। अपनी हथेली को पेट के भाग पर फिराते हुए अपने ध्यान को पेट पर रखिए। अपने हथेलियों को अपने शरीर के विभिन्न भागों पर रखकर उन भागों के स्वास्थ्य की स्थिति को हम सुगमता से अनुभव में ले सकते हैं। अपने को कर्म बंधन से छुड़ा सकते हैं। अपने पारमार्थिक सुख का अनुभव कर सकते हैं। अपना सीने का भाग, फेफड़ों का भाग, हृदय स्थान पर आइए। अपना पूरा मुखमंडल, इस अपने अमूर्त काया में ही अहम पना करिए। यही अपनी मूर्त ही अपनी है। इसी की संभाल करने का हमको उत्तरदायित्व है और इसके सन्मुख रहने से ही इसकी संभाल होती है। ये सुखद अनुभव में आती है। जैसे जैसे मूर्त कर्म का बंधन नष्ट होता है, वैसे वैसे हमें अधिक अधिक सुख अनुभव में आता है। अपने को कर्म बंधन से मुक्त करने के लिए कमर कस लेना है। अमूर्त हैं तो अमूर्त होकर रहेंगे। मूर्त के बंधन से अपने को मुक्त करके रहेंगे। अपना शौर्य जगाइए। हमें अपने कर्मों को ही अपने से पृथक करना है। बाहर का कुछ भी भार मत रखिए, ताकि आप अपने सन्मुख निरंतर बने रह सकें। जैसे जैसे स्वावलंबन बढ़ता है, अपना मुख अपनी ओर रहता है, वैसे वैसे हम मूर्त कर्मों के बंधन से छूटते जाते हैं।
और फिर वह समय दूर नहीं जब हम परमात्मा हो जाते हैं। अपने ध्यान को अपने पीठ के भाग पर लाइए। आप स्वतंत्र हैं, अपने ध्यान को अपने किसी भाग पर ले जा सकते हैं, पर रहना अपने सन्मुख है। पर सन्मुख रहने का फल उत्तम नहीं है, उससे अपना संसार ही फैलता है, दुख ही निरंतर बना रहता है। पूरा धड़ का भाग ऊपर बाएं कंधे से दाएं कंधे तक, कमर के बाएं भाग से दाएं भाग तक, अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। अपने ध्यान को अपने दाहिनी भुजा पर लाइए। दाहिनी हथेली पांचों उंगलियां नख केश को छोड़कर अपने संपूर्ण मूर्त शरीर में हमारा विस्तार है। दाहिनी हथेली अपनी हथेली, अपनी वस्तु का प्रेम अच्छा है, पर पदार्थों का प्रेम अच्छा नहीं है। दाहिनी कलाई सुनने का सुख नहीं है, सुख अपना मुख अपनी ओर करने का है। दाहिना पैर पगतली पाद पृष्ठ, पांचों उंगलियां एड़ी, टखना, ऊपर पिंडली,
घुटना, जंघा, पूरा दाहिना पैर, अपने ध्यान को अपने बाएं पैर पर लाइए। पगतली, पगतली में हो रही संवेदनाएं, पांचों उंगलियां, अंगूठा, शेष चारों उंगलियां, पाद पृष्ठ, एड़ी, टखना, ऊपर पिंडली, घुटना, जंघा, अपने ध्यान को अपनी बाईं भुजा पर लाइए। बायां कंधा, बाईं कोहनी, बाईं कलाई, बाईं हथेली, बायां अंगूठा, पांचों उंगलियां, दोनों भुजाएं एक साथ, दोनों पैर एक साथ, अपना मुखमंडल, मुखमंडल का ललाट का भाग, भ्रूमध्य, अपनी पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए। आपके लिए आपकी मूर्त ही परमात्मा की प्रतिमा है। अंतर्दृष्टि कर उसका दर्शन कीजिए। उसी में अपने चित्त को घुमाइए। अपनी मूर्त मात्र अपनी है, अन्य कोई वस्तु अपनी नहीं है, अपनी नहीं थी और अपनी नहीं होगी। अपनी मूर्त को मन ही मन नमन करिए। इसके प्रति आदर का, भक्ति का भाव लाइए, क्योंकि यही एकमात्र आनंद आता है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।